साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है अभी मोदी जी 5 देशों की यात्रा पर गए। तो किसी देश की यात्रा पर गए, वहां पर क्या किया, उन देशों के बारे में छोटी छोटी सी जानकारी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हम बारी बारी से जान लेते हैं। एक चीज़ तो आप सभी को पता ही होगी कि मेलोडी लेकर गए थे मोदी जी इस बार, और सबसे आखिरी में इटली पहुंचे। तो बाकी के 4 देशों से उन मेलोडीज को छुपा छुपा के इटली में देकर आए। तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन आइए चलो खास खबर जानते हैं। 2 प्रमुख पुरस्कार मोदी जी इस यात्रा से लेकर आए। अब तक मोदी जी के पास 32 पुरस्कार हो चुके हैं। स्वीडन का मिला है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, साथ ही साथ नॉर्वे का रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार हैं स्वीडन और नॉर्वे के। तो 2 पुरस्कार आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं। ये लेकर आए हैं कमांडर ग्रैंड क्रॉस, स्वीडन का प्रतिष्ठित सम्मान 2026 में नॉर्डिक देशों के तौर पर 31वां है मोदी जी के लिए, और 32वां सम्मान है आपका नॉर्वे का। और अगर हम बात करें, ग्रैंड क्रॉस के नाम से भी जाना जाता है, किंग हेराल्ड द्वारा प्रदानित किया गया है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। आइए अब जान लेते हैं देशों के बारे में क्या क्या हुआ। इटली, राजधानी रोम, मुद्रा यूरो, संसद का नाम पार्लियामेंटो इटालियनो, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यहाँ पर राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला हैं, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। बहुत सारी साझेदारियां हुई हैं। 29 बिलियन यूरो का बौद्धिक कक्ष आर्थिक लक्ष्य रखा है। 29 बिलियन यूरो का व्यापार में हम 2029 तक करेंगे। माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए एक समझौता हुआ है। क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इस दौरान मोदी जी को वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान के लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। एफएओ का सम्मान भी मोदी जी को इस बार मिला है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा मोदी जी स्वीडन यात्रा पर, इटली की यात्रा पर सबसे बाद में पहुंचे थे। आपको याद रखना है, सबसे पहले यूएई गए थे, तो स्वीडन की यात्रा पर गए। सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष में सहयोग के लिए शुक्र मिशन के लिए स्वीडन उपकरणों का निर्माण करेगा, और स्वीडन ऑफिशियली शुक्र मिशन में शामिल हो चुका है। प्रमुख कार्य योजना 2026 से 2030 तक के लिए पर्यावरण, इनोवेशन, सुरक्षा, 5 वर्षीय रणनीति सहयोग, टेक्नोलॉजी और एआई कॉरिडोर दोनों देश मिलकर बनाएंगे। रक्षा और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए आपका स्वीडन के साथ समझौता इंडिया का हुआ है। यहां पर अगर हम बात करें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, और स्वीडन की मुद्रा क्रोना है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े, और अगला है आपका यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। फेडरल नेशनल काउंसिल संसद है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यहाँ के राष्ट्रपति, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का ऊंट दौड़ है। यूएई के साथ ऊर्जा संरक्षण के लिए एक 3 करोड़ वेलर 30 मिलियन बैरल का एक स्टोरेज प्लांट बनाया जाएगा तेल के लिए। डीप टेक और एआई G42 और सी डेक के साथ समझौता किया गया है। एआई सुपर कंप्यूटर भी बनाया जाएगा, और 5 अरब के नए निवेश की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। साथ ही साथ रक्षा में सहयोग होगा। सैन्य ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और रक्षा के प्रति उत्पादन भी हमारा यूएई के साथ किया जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे नॉर्वे। यहां पर ब्लू इकोनॉमी को लेकर, अगर आपसे पूछे कि ब्लू इकोनॉमी को लेकर किसके साथ समझौते हुए हैं, तो वो आपके नॉर्वे के साथ हुए हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ये ओस्लो वही है जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। स्टॉर्टिंग यहाँ की संसद है। हेराल्ड 5 यहाँ के राजा हैं। राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री स्कीइंग यहाँ का माना जाता है। क्लाइमेट एक्शन के लिए सॉवरेन वेल्थ फंड भी बनाया जाएगा, और टैलेंट मोबिलिटी और डिफेंस के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी तैयार किए जाएंगे दोनों देशों में मिलकर। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे कि अगला हमारा है, नीदरलैंड की यात्रा पर गए। कहाँ की यात्रा पर गए? नीदरलैंड की यात्रा पर गए मोदी जी, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री डिक सूफ, संसद का नाम स्टेट्स जनरल, मुद्रा यूरो, एम्स्टर्डम यहाँ का राजधानी, लेकिन द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। हाईटेक सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया गया है। साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी और सुरक्षा, समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए समझौता किया गया है। तो मैंने आपके साथ नीदरलैंड, नॉर्वे, यूएई, स्वीडन और इटली, और 2 सम्मान, और ये था हमारा आज का सेशन। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करो दोस्तों, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और आप लोगों के लिए कंटेंट छाँट छाँट के लिए कराना पड़ता है। तो बने रहिए, डटे रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।